वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबको पता ही होगा कि किस तरह अशोक वाटिका में एक राक्षसी त्रिजटा सीता की मदद करती है। उसने सपने में राम की जीत देखी थी। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां रखा था। कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। आइए जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। त्रिजटा रामायण की एक पात्र है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित है, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में मनोबल भी बढ़ाती रहती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार राक्षसी त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी, तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामायण के दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी सरमा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था, जैसा उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम सरमा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहां आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर माता सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और माता सीता की रक्षा की। रामायण के युद्ध कांड में ये कहा गया है कि रावण ने पुष्पक विमान से खास तौर पर त्रिजटा को सीता के साथ युद्धस्थल पर भेजा था, ताकि वो नागपाश में बंधे राम लक्ष्मण को देख सके। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहां एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौधारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व सरमा की बेटी बताया गया है। ये थी त्रिजटा के बारे में कुछ बातें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।